चलिए भाई आगे देखो। नेक्स्ट, प्रूव tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये वैल्यू हमें निकालनी है। संस्कार, अब LHS tan 3x बोलो। गलता और तुम कहाँ हो? कॉफी पीते हैं? अच्छा, भेज लो। तो हाँ सुनाओ। अरे मैं ज्यादा रख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। tan 3x को मैं क्या लिखूंगा बेटा? x प्लस 2x ऐसे लिख दो। tan 3x इक्वल टू tan x प्लस 2x। a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। चलो भाई करो आगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो आप इसमें। tan 3x tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x। अब इन दोनों को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले जाओ। ये आ गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। यही प्रूव करना था, ऐसा होगा भाई। ठीक है, इसी का एक और पार्ट होता है बेटा, आप उसमें या तो आप फॉर्मूला याद करो। एक और बता रहा हूं मैं, 4 3x वाला। देखो इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये तो प्रूव हो गया भाई हमारा। प्रूव cot 3x cot 2x
माइनस कोट 2x कोट x माइनस कोट x कोट 3x इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला आप याद कर लो भाई, कोट a प्लस बी दिस इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 माइनस अपॉन कोट b प्लस कोट अपॉन कोट b प्लस कोट। अब इसमें लगा दो कोट 3x x प्लस 2x लगाओ भाई, लगा लिया, हो गया। अरे यार क्या कर रहा है। कोट x इक्वल टू कोट x प्लस 2x कोट x कोट 2x माइनस 1 अपॉन कोट x प्लस कोट 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कोट 3x कोट x कोट 3x कोट 2x कोट x कोट 2x माइनस 1। तो बेटा ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोट x कोट 2x कोट 2x कोट 3x और कोट 3x कोट 2x ऐसे लिखोगे। सो देयरफॉर कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल टू, ये प्रूव हो गया। ऊपर करेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिख लीजिए। अब कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट 6 फॉर्मूले लिखवा दिए थे। 7 अब अपन बात करेंगे, अभी तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी है, अब प्रोडक्ट। अब इसको जैसे ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है भाई साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2 cos c minus d by 2। नेक्स्ट cos c minus cos d माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, या तो ये लगाओ
या ये लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, या ये लगाओ डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2a 2 साइन ए कोस ए, कोस 2a 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा। पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये 3 फॉर्मूले कोस 2a के। तो हाँ बेटा, तो cos c माइनस cos d का जो सेकंड फॉर्मूला बताया उसमें और मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? बेटा डिफरेंस ये है कि यूज करने का तरीका है। जैसे कभी ये आ गया तेरे पास cos 5x माइनस cos 3x, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये यूज करो, फिर आपने बोला सर मैंने ये कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप ये यूज करो क्योंकि 5x बड़ा है 3x, लेकिन कभी ये आ गया तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 4x साइन c माइनस डी बाई 2 x। अब सपोज कभी आपसे ऐसे बोल दिया साइन 3x माइनस कोस 3x और माइनस कोस 7x, अब यहाँ पर d बड़ा है तो मैं बोलूंगा आप ये यूज करो, फिर आपने बोला सर हर एक में ये यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो बेटा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जैसे ये आ गया, अब इसमें क्या है आपका ये आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो आप हर एक में ये वाला भी यूज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सर कोई दिक्कत नहीं मैं तो यही यूज करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा यदि माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये हमारा cos 2 स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, tan 2 है 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ट्रिपल एंगल साइन 3 है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, कोस 3 है 4 कोस क्यूब है माइनस 3 कोस, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। चलिए लिख लीजिए ये कुछ फॉर्मूले। अब कल अपन को सिर्फ अब कल से अपना सिर्फ प्रॉब्लम करने वाला काम हो गया भाई, फॉर्मूले मैंने सारे लिख दिए। तो 3 दिन तक लगातार अपन प्रॉब्लम करेंगे जिसमें एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बस ये है कि आप ढंग से रिवाइज कर लेंगे अपना आप हो जाएगा। चलिए और बेटा अभी देखो इस वीक में यदि कोई 11th का टॉपिक रिवाइज करना हो तो और बोल दो मुझे, क्योंकि अगले वीक से मैं फिर 2 टॉपिक है, एक तो बाइनोमियल थ्योरम जो बोल रहा है वो रिवाइज कराऊंगा और एक मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। बेटा जीएसटी हो वो तो तू ही खुद ही पढ़ लेना बेटा, जीएसटी में क्या है कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ लेना। स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा दिया ना फर्स्ट टर्म, तेरे को पढ़ना है तेरे एग्जाम के टाइम पे पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तेरे को अकेले को पढ़ा दूंगा, चिंता मत कर, संडे को आ जाना स्ट्रेट लाइन पढ़ा दूंगा।